गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जानते हैं कि आपका चैप्टर बिजनेस सर्विसेज चल रहा है, जिसमें हम बिजनेस सर्विसेज जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इन पर डिस्कशन कर रहे थे। हमारा फर्स्ट स्टेप बैंकिंग चल रहा है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक्स पर इससे पहले डिस्कशन किया था। अभी इस वीडियो से पहले बैंक्स के टाइप्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक्स को डिस्कशन कर चुके थे, उसके फंक्शंस भी हम देख चुके थे। आज हम आपको बताएंगे ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो मोड है जिससे बिना कैश ट्रांजैक्शन किए हम फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी जिसको हम डिजिटल या ई बैंकिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज की डेट में सभी वर्ल्ड के सभी लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम अभी हो गया है, ऐसा मीडियम है जिससे बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। तो आज हम ई बैंकिंग के बारे में जानेंगे कि बैंक्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, हमको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डिश टीवी को रिचार्ज करते हैं, पेमेंट करते हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज करते हैं, पेटीएम करते हैं, भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, एसबीआई का यूनो ऐप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मोड्स के थ्रू आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इज ड्रामेटिकली चेंजिंग एवरीडे लाइफ विद द वर्ल्ड वाइड वेब एंड ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू अ डिजिटल ग्लोबल विलेज। आप देखिए, पूरी दुनिया ना एक डिजिटल ग्लोबल विलेज में बन गई है, आ गई है, क्योंकि एक बहुत तेजी से चेंजेस इंटरनेट हमारी लाइफ में लेकर के आ रहा है। द लेटेस्ट वेव इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट बैंकिंग। इट इज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड अनदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर्स। आप देखिए, आप जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, आप लोगों के पेरेंट्स जाते होंगे बाजार में, वो पेमेंट में कैश देने के बजाय अब एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं। जब से डिजिटल इंडिया आया है, कैशलेस पॉलिसी आई है, या हम कहें कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बहुत प्रमोट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। इन सिंपल टर्म्स, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर विद ए पीसी एंड ए ब्राउजर कैन कनेक्ट टू द बैंक वेबसाइट टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन and avail of any of banking services। ये जो ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, इसमें एक पर्सनल कंप्यूटर, आजकल मोबाइल में भी ये काम हो रहा है, मोबाइल में भी एंड्रॉयड मोबाइल से ये काम हो जाता है। तो वो इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए और उसके थ्रू आप इजीली बैंकिंग, सारी बैंकिंग सर्विसेज के साथ ऐड कनेक्ट हो सकते हैं। There is no human operator to respond to need of the customers. The bank has a centralized database that is web enabled. All the services that the bank has permitted on internet are displayed on a menu. आपने कभी आप देखिएगा जो एप्स हैं, डिफरेंट बैंक्स के एप्स हैं, उस पर डिफरेंट सर्विसेज ये टैब आपको दिखाई देंगे। उन टैब्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कराई जाती हैं। एनी सर्विस कैन बी सेलेक्टेड एंड फर्दर
interaction is dictated by the nature of service। जैसे जैसे आप ऐप को सेलेक्ट करते जाएंगे, टैब को सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे वो फर्दर प्रोसीजर बताता चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान, हालांकि जो टेक्नो फ्रेंडली हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये सर्विस थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन अगर कोई इस सर्विस को यूज करना एक बार शुरू कर देता है तो उसको ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है। In this new digital marketplace, banks and financial institutions have started providing services over the internet। आज की डेट में सभी बैंक्स ये इंटरनेट पर इस तरह की सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। These types of services provided by the banks on the internet called e-banking lower the transaction cost, add value of banking relationship and empower customers। E-banking is electronic banking or banking using electronic media। स्टूडेंट्स, बैंक के इंटरनेट के मीडियम से इनकी क्या होता है कि इनकी कॉस्ट भी कम आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है, क्योंकि ऑपरेट ये सिस्टम के थ्रू होता है। एक पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर वर्कर को वहां पर नहीं बैठाना है, वो अपने आप इंटरनेट के थ्रू ये सर्विस ओपन हो जाएगी और रन करेगी। इससे क्या होगा, बैंकिंग रिलेशनशिप, एक वर्चुअल रिलेशनशिप भी मेंटेन होगा बैंक्स के साथ में और कस्टमर के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स का एम्पावरमेंट होगा, उसको ज्यादा अच्छी सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी। तो ये एक सक्सेसफुल मोड है ट्रांजैक्शंस के लिए। Thus, e-banking is a service provided by many banks that allows a customer to conduct banking transactions such as managing services, checking accounts, applying for loans or paying bill over the internet using a personal computer, mobile telephone or handheld computer, personal digital assistant by the range of services offered by e-banking। कस्टमर्स जो हैं ये बैंकिंग की सारी सर्विसेज इसमें यूज कर सकते हैं, जिनमें सेविंग अकाउंट की चेकिंग है कि आपके सेविंग अकाउंट में क्या बैलेंस चल रहा है, लोन भी अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, और पर्सनल कंप्यूटर को आप बेटर यूज करके इंटरनेट के साथ और भी बहुत सारी एलाइड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर, देखिए कौन कौन सी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दे रहा है, ई बैंकिंग के थ्रू आपको मिल रही है। एटीएम मशीन आपने देखी होगी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू मिल रही है, जिसको हम एटीएम के नाम से जानते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आपने देखा होगा जब आप शॉप्स पर जाते हैं तो वो एक छोटी सी मशीन निकाल के आपका एटीएम कार्ड उसमें स्वाइप करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। ऐसे ही आपने पेट्रोल पंप पर भी देखा होगा, उसको हम पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। द टू वेज इन विच ईएफटी कैन बी डन, NEFT, National Electronic Fund Transfer, and RTGS, Real Time Gross Settlement, ये दो और फंक्शंस बैंक प्रोवाइड करता है जिसमें आप RTGS कर सकते हैं और NEFT भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये जो ई बैंकिंग है जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके डेबिट कार्ड्स को या पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करके आप ये सब एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी आदत बनी है ये एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इंटरनेट बैंकिंग को आप इसको समझिएगा, मैं भी और आगे समझाऊंगा। इसमें आप इसको प्रमोट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा एटीएम के कार्ड के थ्रू वो पेमेंट करें, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। आपकी फीस भी इसी के थ्रू पेमेंट हो सकती है। आपने देखा होगा कि आपको चलान लेकर के आपके पेरेंट्स जाते हैं और बैंक में जाकर के फीस डिपॉजिट करते हैं, वहां घंटों लाइन में लगे रहते हैं, कभी सर्वर डाउन है, कभी धूप है, कभी बारिश है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
तो इन सब प्रॉब्लम्स को आसानी से हटाया जा सकता है। अपने घर बैठ के शाम को, रात को, दिन को, किसी भी टाइम आप अपनी फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स को भी आप बोलिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करें। इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।